ब्राइट वेलकम। चलो आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। सीखने वाला अकाउंटिंग में सीखने वाले बीजी एक बिजनेस अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि लिस्ट ऑफ परचेज वाउचर। आप परचेज वाउचर की लिस्ट को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, या उसका पीडीएफ निकालना चाहे तो कैसे पीडीएफ निकाल सकते हैं, या फिर आप उसका एक क्या नाम है प्रिंट निकालना चाहें या प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपको ऑनलाइन सारी क्लासेज बिजी की यस आपको कंप्लीट सिखा सकूं। और मैंने यहाँ पे पहले से टेली और प्राइम को सिखाया हुआ है, आप ऑनलाइन अकाउंटिंग कंप्लीट सीख सकते हो चाहे तो आप चैनल के माध्यम से ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए सबसे पहले कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे आना और आने के बाद में यहाँ पे आप बिजी के सॉफ्टवेयर पे चले जा। बिजी के सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके आपको चालू करना है और बिजी का सॉफ्टवेयर इस तरीके से चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद में आपको ओके करना है। देन यहाँ पे कंपनी में जाना है, कंपनी में ओपन में जाना और ओपन में यहाँ पे जो आ रहा है कंपनी नेम में, इसमें आपको अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना। मेरी कंपनी है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और कंपनी नेम दिया ब्राइट वर्ल्ड। यहाँ पे जो भी कंपनी का यूजर नेम होगा वो डालना है। आपने पहले से ही कंपनी ओपन कर रखी है तो वहाँ पे आपको चले जाना है और यहाँ पे सीधा ये ओके कर देना है। आपने जैसे यहाँ पे ओपन किया कंपनी, और इसके बाद में आपको आज का जो टॉपिक करना है उसके लिए आपको सीधे ट्रांजेक्शन्स में जाना है, सीधा परचेज में चले जाना। और परचेज में अगर आप आते हो तो परचेज में आपको यहाँ पे दिखाई देगा लिस्ट में जब जाएंगे तो आपसे पूछेगा आउटपुट ऑन स्क्रीन एंड प्रिंटर। तो स्क्रीन मतलब होता है कि आप जो लिस्ट है उसे डिस्प्ले करना चाहते हो, और प्रिंटर मतलब प्रिंट करना चाहते हो। मैं दोनों समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं स्क्रीन करके दिखाता हूँ। मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया, देन आपसे पूछा वाउचर की सीरीज क्या है, ऑल कर सकते हो यहाँ पे चाहे तो, और स्टार्टिंग डेट को यहाँ पे एंटर किया। कब से आपकी डेट है वो देखनी है, जैसे 1 अप्रैल से देखनी है, और यहाँ पे आप चाहें तो बदल सकते हो 30.4 एक आप सीधा यहाँ से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यानी पूरे मंथ की आप देखना चाहते हो तो या आप कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंटिंग टू बी सोवन बाई, वैसे तो बाई डिफॉल्ट आपको कंटिन्यू कुछ नहीं करता है, सीधे ओके कर देना है और ओके से भी काम हो जाएगा। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे ये चीज़ें आप बदल सकते हो, यानी कि आप प्रिंट नेम वाइज करना चाहते हो ये तो नेम ही रख ले तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन बाकी इसके आगे लिख रहा है शो मटेरियल सेंटर नेम, अगर मटेरियल सेंटर भी शो कराना चाहते हो तो यस कर देना, वाई प्रेस करके एंटर कर देना। शो वैल्यू ऑफ आइटम करना है तो वाई प्रेस के एंटर कर देना, और शो पार्टी का जीएसटी और डिटेल्स भी यस करना है तो ये कर देना और ओके कर देना। अगर नहीं करना है तो इन सभी को क्या कर देना, नो कर देना। अक्सर हम सभी को कई बार कई चीज़ें देखते नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा वाउचर नंबर, डेट और कंपनी। यहाँ पे जीएसटी का नंबर, जीएसटी नंबर हमने डाला नहीं है, नॉन जीएसटी कर रहे हैं अभी हम इसलिए। और यहाँ पे मैन स्टोर के बाद में सारी चीज़ें इस तरीके से एज इट इज आ जाएंगी। अब बात ये आती है कि आप उसको बैक करते हैं हम लोग। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको यहाँ बैक आना है, और जब बैक आने के बाद में एस्केप की से बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको आना है आउटपुट ऑन में यहाँ प्रिंटर आ रहा है। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंटर पे चले जाना और सीधा आपसे ये डिटेल्स पूछ लेगा। बाकी वही सेम डिटेल्स है, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, इसके बाद में अकाउंटिंग नेम, प्रिंटिंग नेम, किस चीज़ को यस करना है किसे नो करना है, ये सारी चीज़ें आप यस नो करते हुए। वैसे कंपनी ने जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया है बिजी के अंदर वो ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ भी यस नहीं करना हो तो आप नहीं करेंगे, ज़रूरत हो रिक्वायरमेंट है तभी इनमें से कोई चीज़ यस करेंगे। इसके बाद में आपको अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट पे क्लिक कर देना, सीधा प्रिंट निकल आएगा। अभी प्रिंट नहीं निकलेगा, अभी सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा पीडीएफ को, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे प्रिंटर का ड्राइवर नहीं डाला हुआ है, अर्थात मैंने प्रिंटर कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देन ओके। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इसे देखना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हो। अभी प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन ब्लैंक आया है। आप सोच रहे होंगे खाली क्यों आ गया, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अगर आप प्रिंट करके उसे प्रिंट नहीं निकाल के बैक करते हो तो ये प्रिंट प्रीव्यू से इस तरीके का ब्लैंक ही दिखाएगा। एस्केप की से बैक आना, वापस प्रिंटर पे जाना और ऑल करके या मैन में करके आपको यहाँ सीधा प्रीव्यू देखना। आपको जैसा प्रीव्यू दिखाया जाएगा वैसा ही सेम टू सेम प्रिंट से निकल आएगा। यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट आपका इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लिस्ट ऑफ वाउचर, ठीक है, परचेज वाउचर। और अगर आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ लेना है तो यहाँ एक्सपोर्ट में चले जाना, पहले सीरीज आपको लेनी होगी और एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप उसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं और कहाँ पे करना है, देन यहाँ पे किया, देन डेस्कटॉप पे किया और ओके कर लिया, और ये हो गया आपका ओके। तो यहाँ पे सीधा ये बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू ओपन फाइल, नो।
मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ, यहाँ से जाके मिनिमाइज किया, यहाँ पे राइट साइड में विंडो 10 है तो ये अंदर जाना हल्का सा और यहाँ पे क्लिक कर देना। देखो ये लिस्ट ऑफ परचेज वाउचर यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है और ये आपके लिस्ट ऑफ वाउचर की PDF हो गई, ठीक है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एस्केप की करते हैं, आप यहाँ पे हैं लिस्ट पे, आपने लिस्ट को स्क्रीन किया हुआ है, उस कंडीशन में आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो प्रिंट ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट पे क्लिक कर देना, फ्रॉम बिजी आ जाना और यहाँ पे वही ऑप्शन आपका वापस खुल जाएगा। दूसरा एस्केप की से बैक आ रहा हूँ मैं। अगर आपको यहाँ पे क्या है कि PDF बनाना है, एक्सपोर्ट में जाना, देन यहाँ से PDF सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से क्या चूज करना है वो चूज कर लेना, डेस्कटॉप है जैसे, ओके कर लेना। और ओके करने के बाद जैसे ओके करेंगे वही सेम टू सेम हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। अभी मैंने क्लिक किया तो ओवरराइट पूछ रहा है क्योंकि पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पहले से फाइल बनी हुई है, तो मुझे कैंसिल करना है, क्विट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, क्लियर करते हैं उस चीज़ को भी। अगर इस एंट्री का, किसी भी पार्टिकुलर एक एंट्री का प्रिंट निकालना है, बिल प्रिंट निकालना है, इनवॉइस प्रिंट निकालना है, तो एंटर करना और एंटर करके जो ये ओपन किया हुआ है इसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ प्रिंट पे चले जाना और इसके बाद में परचेज इनवॉइस कर लेना और यहाँ पे वही सेम चीज़ आ गई आपकी स्टैंडर्ड लेके। तो मैं प्रिंट जैसा निकलेगा, जैसा PDF बनेगा वैसा ही सेम टू सेम प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। तो अपन प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट निकालना है तो यहाँ क्लिक करना, एक्सपोर्ट करना है तो इस पर कर देना, वही सेम PDF ऑप्शन आ जाएगा और प्रीव्यू करके हम लोग इससे देख लेते हैं। मैंने जैसे ही यस किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आया, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसलिए इसको यस किया और यहाँ पे आपका ये इस तरीके से आ गया। इनवॉइस या बिल जो होता है इस तरीके से आपका ये प्रिंट हो सकता है। इस तरीके से क्या आइटम थी, GST की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेम टू सेम उसकी पार्टिकुलर बिल की निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से भी PDF कर सकते हो, आपको ये PDF ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको सीधा चूज कर लेना है, डेस्कटॉप पे जाना और यहाँ पे फाइल का नेम दे देना PUR, जैसे मैंने नाम दे दिया परचेज, दैन सेव किया और क्लोज किया। यहाँ से डायरेक्ट भी प्रिंट निकाल सकते हो आप, सीधा यहाँ से प्रिंट और प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपन क्लोज करते हैं। यहाँ से सीधा आप बैक जाएंगे और बैक जाके आप देखो यहाँ पे PDF जो आया होगा, यहाँ पे PUR मैंने नाम लिखा था और यहाँ पे PUR ये आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे आपका इनवॉइस का भी PDF बन सकता है। और आप चाहें कि इसका प्रिव्यू देखना चाहें तो यहाँ प्रीव्यू देख लिया था अपन ने और सीधा PDF बनाना भी सीख लिया है। आज की जो क्लास है इसमें मैंने क्या है कि जो चीज़ें बताई थी वो सेम सिखाई है और उसके अलावा मैंने इनवॉइस जो परचेज का उसके भी मैंने आप PDF या प्रिंट प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट्स में डाल देना। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।